नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में सुंदर मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के फिर से आ पाया हूँ। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 45वां वचन। वह वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। आइए हम थोड़ा सा दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवते प्रेम परमेश्वर हुआ, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपके सुंदर समय के लिए खुदावन। प्रेम परमेश्वर हो दीजिए कि आप प्रभु जी जो लोग आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी उन पर अनुग्रह होने पाए खुदावन। प्रेम पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक हृदय से प्रभु जी अपने वचन के माध्यम से आज बोलिए और बातचीत करिए खुदावन। प्रेम परमेश्वर सारी बातों पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता था तो अपने साथ में एक लालटेन लेकर के चलता था। एक रात को वो अपने दोस्त के यहाँ से भोजन करके जब वापस लौट रहा था तो हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब देखा कि उसके हाथों में ये लालटेन है तो उसको देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाकर कहने लगे कि अरे देखो ये अंधा लालटेन लेके जा रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उसकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति ठिठक गया, रुक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भाइयों, मैं तो अंधेरा हूं, देख नहीं सकता, मेरी दुनिया में तो सदा अंधेरा रहता है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो हमेशा अंधेरे में रहने की है, अंधेरे में जीने की है। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अंधेरे में मुझे ना देख पाए और मुझको धक्का मार दे और मुझको गिरा दे तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं लालटेन लेके चलता हूं ताकि मैं अंधा नहीं वरन आप आंख जैसे वाले लोग मुझको देख पाए। मेरे प्रियो, बहुत समय अंधे व्यक्ति भी ऐसा कुछ देख लेते हैं जो हम आंख वाले व्यक्ति नहीं देख पाते। यहाँ पे परमेश्वर वचन बताता है कि जब यीशु मसीह मरकुस उसका 10 अध्याय 45वां वचन कह सके, उसके बाद वो 46वां वचन में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो में आए। यरीहो जो कि एक श्राप का नगर है, और वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि सड़क के किनारे एक भिखारी है जो खड़ा होकर वहां पर भीख मांग रहा है। और जो वो अंधा था और उसने कहीं से किसी व्यक्ति से सुन लिया था कि यीशु वहां से जा रहे हैं, लोग उसको चुप कराते हैं कि रुक जा, चिल्ला मत, आवाज मत कर, लेकिन वो क्या करता है, वो चिल्लाता है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो यीशु मसीह वहां शांत खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह को रोकने वाला वहां पे कोई व्यक्ति, कोई वीआईपी नहीं था, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं था, कोई दौलतमंद इंसान नहीं था, लेकिन एक अंधा भिखारी था जो परमेश्वर से अपनी चंगाई को प्राप्त करना चाहता था। और उसने जब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उस व्यक्ति को देखते, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसको यीशु मसीह बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि बेटा तू क्या चाहता मेरे लिए बेहतर नहीं करूं। और तब उस अंधा भिखारी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। और जैसे ये व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है, वचन बताती है कि वो चंगाई प्राप्त करके अपने घर में ही चला गया, कहीं और नहीं गया, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, उसने अपनी दृष्टि का प्रयोग किया परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। आज हम और आप, हमारी दृष्टि का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर यीशु मसीह हर एक उन लोगों को चंगा करते हैं जो लोग उसके पास आते हैं, जो उसको दिल से पुकारते हैं। मेरे प्रियो, यह वचन बताती है 46वें वचन में कि वे यरीहो में, जब यीशु मसीह यरीहो में आए और उसके चेले, वहां पर एक बड़ी भीड़ थी, वहां पर खाली स्थान नहीं था, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां पर वो चिल्लाया। मेरे प्रियो, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस प्रकार से चिल्लाया होगा। वो अगर धीरे से पुकारा होता, यीशु मसीह उसकी बात नहीं सुनते, वो जोर से चिल्लाया। उसके भीतर जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ थी, पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ के साथ वो चिल्लाता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको बहुत आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, क्योंकि आज हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसी घटी है, कोई ऐसी कमी है जिसकी हम पूरा करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है, और वो है हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, अंधों का जीवन आसान नहीं होता, उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, ये सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और हमारी खुशी की बात है कि बर्तिमाई ने अपनी कमजोरी उसको नहीं बनने दिया, उसके अंधेपन को उसने अपनी मजबूती बनाया और वो परमेश्वर के पास आया, वो चिल्ला के तो उससे पुकारा, उसने अपने सारे
उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके चंगाई करने की सामर्थ के बारे में सुना। वो अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया कि यीशु मसीह उसको वहां पर चंगाई प्राप्त कर सके। वहां हो सकता है कि कई भी और दूसरे भिखारी होंगे, हो सकता है कई लगड़े लुले होंगे, कई हो सकते हैं झोले के मारे हुए लोग होंगे, कई तरह की बीमारी के और भी लोग होंगे, लेकिन चंगा कौन हुआ? मेरे प्रियो, चंगा सिर्फ बर्तिमाई हुआ। और बर्तिमाई क्यों चंगा हुआ? क्योंकि बर्तिमाई ने वो किया जो दूसरे लोग नहीं कर पाए। चंगाई की आवश्यकता तो सबको थी, सब चाहते हैं चंगा होने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो चंगा कौन हुआ? वह उस दिन चंगा वो व्यक्ति हुआ जिसने अपने अंधेपन को और अपने आधारिक जीवन को और अपनी सारी नकारात्मक बातों को साइड हटा करके यह सुना कि यीशु वहां से जा रहे हैं, जिसने अपने मन में यह विश्वास किया कि वो भी उन बाकी लोगों के समान चंगा हो सकता है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पिछले समय में कई स्थानों पर चंगा किया था। उसने प्रयास किया अपनी चंगाई को प्राप्त करने का। वो सुनकर बैठ नहीं गया, वो विश्वास करके बैठ नहीं गया, उसने अपने विश्वास के कदम को बढ़ाया कि वो परमेश्वर के पास पहुंच सके और अपनी चंगाई को प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय, बहुत समय हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बर्तिमाई वो बैठा नहीं रहा, वो क्या करता है, वो विश्वास करके बैठा नहीं रहा, वो वचन को सुन के बैठा नहीं रहा, वो ये सुनकर कि यीशु वहां से जा रहा है वो बैठा नहीं रहा, वो चिल्लाया, उसने परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर मुझे चंगाई की आवश्यकता है, परमेश्वर मुझे आत्मा की आवश्यकता है, और परमेश्वर ने उसकी सुनी। मेरे प्रियो, वचन बताती है, अगर हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखेंगे तो उड़ाऊ पुत्र जब उस सुअरों के साथ में बैठा हुआ था उस रात को, वो उसमें क्या करता है, बैठ के पछताता है, लेकिन वो निर्णय लेके बैठ नहीं जाता। अगर मेरे प्रियो वो उड़ाऊ पुत्र तो उस समय निर्णय लेके बैठ गया होता तो वो अपने पिता के घर कहीं नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, बहुत समय हमारे आपके जीवन में होता है कि हम सोचते हैं कि हम निर्णय लेंगे, हम सोचते हैं, हम निर्णय ले भी लेते हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद क्या? निर्णय लेने के बाद हम फिर उस स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर से हम चले थे, हम आगे नहीं बढ़ते। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप आज आगे बढ़ें, उस स्थान पर रुक नहीं जाए। मेरे प्रियो, बहुत पहले की एक घटना है कि एक भिखारी हुआ करता था और उस भिखारी को, वो एक अंधा भिखारी था, और रास्ते में जो कोई व्यक्ति उस भिखारी को भीख देता था, वो भिखारी उनको कहता था कि मुझे थप्पड़ मारो। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये भिखारी है, ये भीख लेता है और लोगों से कहता है कि मुझको थप्पड़ मारो। जब उस स्थान के राजा को उनके बारे में पता चला, राजा ने उस भिखारी को बुला के पूछा कि क्या बात है। तो भिखारी कहता है कि मैं कई साल पहले मैं एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यवसायी हुआ करता था, मैं व्यापार करता था, और एक बार मैं व्यापार करके जब लौट रहा था, मैंने मरुभूमि में देखा एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ है, उसकी जान निकल रही थी। मैं अपने ऊंट से उतरा, मैंने उस व्यक्ति को पानी पिलाया, उसे भोजन खिलाया, उसको मैंने ठीक किया। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया और वो उसने मुझको कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं उस व्यक्ति के साथ से जाने लगा, और उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे एक पहाड़ के पास लाके खड़ा कर दिया, और उसने पता नहीं वहां पर जाकर क्या किया, वो पहाड़ पे एकदम से खुल गया और उसके भीतर मुझको लेके गया। वहां पे बेशकीमती खजाना था, उस बेशकीमती खजाने में से उसने मुझको कहा तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो, और मैंने मेरे पास जितनी भी खाली बोरियां थी, मैंने उसने वहां पे खजाना सारा भर लिया। और उस खजाने को भर करके जब हम जा रहे थे वापस, तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपने कपड़ों में कुछ छिपाए हुए है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप उसमें क्या रखे हो। मेरे मन में ये बात आई कि जरूर उस बूढ़ा व्यक्ति के पास कुछ ऐसा बेशकीमती वस्तु है जो इस सारे धन दौलत से बढ़ करके है। और मैंने जब उस बूढ़े व्यक्ति से वो डिब्बा छीना तो मुझे पता चला कि उसमें 2 दवाइयां थी। उसमें वो बूढ़ा व्यक्ति मुझको बताया कि अगर मैं एक दवाई को अपने एक आंख पे लगाऊं तो मुझको सारा बड़ा खजाना दिख जाएगा, और अगर मैं गलती से इसे दूसरी आंख में लगा लूं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हम और आप ऐसे ही हो जाते हैं कभी कभी। हमारे जीवन में क्या होता है, कई एक समय लालच, कई एक समय हमारा रुपये पैसे का घमंड, कई एक समय हमारा पावर का घमंड, कई एक समय हमारे पोजीशन का घमंड, कई समय हमारे स्वार्थ हम लोगों को क्या कर देता है, अंधा कर देता है। मेरे प्रियो, कहीं आज हम और आप अंधे तो नहीं हो गए हैं क्या? आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी आंखें तो हैं लेकिन हम उन बातों को नहीं देख पा रहे हैं जिसे देखने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, हमें और आपको चुना है। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान दें। अभी पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने उस अंधेपन की अवस्था से निकल आए।
परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अंधेरे में रहें। मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे पास अगर दोनों आंखें होते हुए अगर हम नरक में प्रवेश करते हैं तो उससे अच्छा है कि हम अंधे होकर के उस राज्य में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आज हम और आप अपने आप को जांचें। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके हृदय से बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। किन बातों ने आपको अंधा किया, पवित्र आत्मा आज आपको दिखला रहा है। मेरे प्रियो, अपने दृष्टि को चेंज करिए, अपनी नजर को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इस दुनिया के भीड़ में खो ना जाएं। वो चाहता है कि उस आपकी दृष्टि उनके ऊपर लगी हुई रहे, ताकि वो आपको उस स्थान पर ले आ सके जिस स्थान पर ले जाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे। और मेरे प्रियो, आज मैं उन भाइयों और बहनों से बातचीत करना चाहता हूं जो आज कई कारण से, हो सकता है निराशा के कारण, बीमारी के कारण, उधार के कारण, या हो सकता है किसी भी कारण से अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। आपके जीवन में अंधेरा है। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप अपने अंधेपन से निकल आइए, आज अपनी इस दुर्दशा से निकल आइए। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो दयालु है। अगर हम निर्गमन उसका 34 अध्याय और 6 वचन को पढ़े तो वचन कहता है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, वो कोप करने में धीरजवंत है और अति करुणामय और सत्य है। यीशु जल्दी आने वाला है। मेरे प्रियो, यह सुन करके आज बैठे मत रहिए, ये विश्वास करते हुए आज बैठे मत रहिए, परंतु उठिए और उसको पुकारिए ताकि वो आपके घर, आपके परिवार पर दया करे, ताकि आपके घर से, आपके परिवार से कोई छूट ना जाए। लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन तो खत्म हो रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर मेरे प्रियो, कभी कोरोना वायरस का आंकड़ा को भी देखिए, ये घट नहीं रहा है मेरे प्रियो, ये बढ़ रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हम किसी प्रकार से नष्ट हो जाए। यशायाह उसका 59 अध्याय और पहला वचन कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके, और न वह ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन ना सके। मेरे प्रियो, अगर आप आज पुकारिएगा परमेश्वर को, परमेश्वर आपकी आवाज सुनेगा। आज आपको प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आज इस वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन आशीष वही व्यक्ति पाएगा जो परमेश्वर को अपने दिल से पुकारेगा, मुंह से नहीं। भजन संगीता 145 अध्याय और उसका 18 वचन कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितना उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबों के निकट रहता है। आज अपने दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारिए। आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। क्या आज आप उस बर्तिमाई के समान इस मौके का फायदा उठाएंगे, या इस मौके को आज फिर से जाने देंगे? आज कौन सी बातें हैं जो आज आपको रोकी हुई है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, एक ही सबसे बड़ा रोग है। लोग यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, लोगों का काम है कहना। लोग सिर्फ आपका वो अपेक्षा करेंगे, लोग सिर्फ क्या करेंगे, लोग सिर्फ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझको आलोकित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम प्रकाश में आ जाएं। अपने विश्वास के कदम को बढ़ाइए, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपके जीवन में कार्य करे। आज आपको किस बातों ने रोक रखा है? क्या आज आप लोगों के डर से चुप है? क्या आप लोगों के डर से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हैं? मेरे प्रियो, लोगों की चिंता मत करिए, परमेश्वर की चिंता करिए, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि आप और हम नजात पा जाए, उद्धार को पा जाए। उस व्यक्ति ने क्या किया? अपना सारा कपड़े को छोड़ दिया। उस समय के बारे में अगर हम कभी स्टडी करेंगे तो आप देखते हैं कि वो जो कपड़ा था वो उस भिखारी का पहचान था, उसकी जीविका का साधन था। हो सकता है उसी को पहन करके वो सोता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु ने उसको पुकारा, जब यीशु ने उसको बुलाया, मेरे प्रियो, जब आप यीशु को पुकारिएगा, यीशु आपको बुलाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है इस समय में आज हमारे और आपके लिए कि हम यीशु को अपने पूरे दिल से पुकारें। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे नजदीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दिल से बुलाओ उसको, नहीं दूर है वो तुमसे। दिल से बुलाओ उसको, नहीं दूर है वो तुमसे। सब पाप को मिटा कर करता वो प्यार तुमको। सब
जीवन की राहों पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राहों पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। पवित्र 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 महान जीवते प्रेम पिता परमेश्वर एवं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारे जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुने हैं खुदावन, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपके पवित्र आत्मा ने उसके हृदय से बोला और बातचीत किया है। मेरे परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खुदावन, हमारे भाइयों और बहनों के जीवन से पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंधेपन को पिता परमेश्वर आज आप दूर कर दीजिए खुदावन। प्रभु परमेश्वर आपसे विनती करते हैं खुदावन, हर एक हमारे वो भाई बहन खुदावन जो अपनी प्रभु जी नकारात्मक परिस्थिति के कारण आज आपको देख नहीं पा रहे हैं, आज अंधेरे में पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य प्रभु जी अपनी सामर्थ के साथ उनके जीवन में उतार आइए खुदावन परमेश्वर। आपसे मृत प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आज आप आलोकित करिए खुदावन। प्रभु परमेश्वर हमारे तमाम उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिसके जीवन में पिता परमेश्वर जो कुछ भी घटी और कमी है खुदावन, और इस वक्त खुदावन वो अपने दिल की गहराई से आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु जी करुणा से भर के पिता परमेश्वर आज हमारे भाइयों और बहनों की आप सुधी लीजिए खुदावन परमेश्वर, उनको छूइए पिता परमेश्वर, उनको चंगा करिए खुदावन, और उसकी हर एक आवश्यकता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी पूरी हो जाने को पाए खुदावन। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं कि आपने इसका संचालन किया, आपने हमारे भाई और बहनों के हृदय से बोला, और हर एक को पिता परमेश्वर उनकी जरूरत के स्थान में पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पिता परमेश्वर बेपरिणाम की आशीष उड़ेल दिया खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रेम परमेश्वर आपके प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए, और धन्यवाद के साथ इस विनती को मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।